Okay, students, so let's start exercise 1.2. Express each number as a product of its prime factor. बहुत इजी क्वेश्चन है. उसमें सबसे सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 140. ठीक है, कुछ नहीं करना है, जैसे आप लोअर क्लासेस में करते थे उसी तरह आपको डिवाइड करके चेक करना है. जैसे आपको मैं ये ट्रिक बता सकता हूँ साइड में कि जैसे आप यहाँ पे जैसे हम लोअर क्लास में करते थे उसी तरह आप यहाँ पे भी कर सकते हो. उसको डिवाइड करते जाओ. किससे? जो हमारे प्राइम नंबर्स है उससे डिवाइड करते जाओ. जैसे सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, जैसे ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 70 आ रहा है. ठीक है, अब सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ. देखो, हमने 2 से डिवाइड किया तो 70 आया. अब मैं फिर से 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, मेरे पास 35 आएगा. अब मैं 35 को किससे डिवाइड करूंगा तो उसके बाद का जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 5. 5 को डिवाइड करूंगा तो 5 7 जा. ठीक है, तो लास्ट में क्या आ गया मेरे पास, 5 और 7 आ गया. ओके, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 1 जा 7. तो ये मेरे क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए. यही मेथड है. आपको थोड़ा सा एक फॉर्मेट में, यूक्लिड का जो फॉर्मेट है, ठीक है, उस फॉर्मेट में आपको लिखना है. फैक्टर ट्री आपको क्या बनाना है, फैक्टर ट्री बनाना है. तो जस्ट फैक्टर ट्री बनाना है. देखो कैसे करते हैं. 140. ठीक है, 140 को हमने 2 से डिवाइड किया तो वी आर गेटिंग 70. अब 70 को हमने किससे डिवाइड किया, फिर से 2 से डिवाइड किया तो वी आर गेटिंग 35. 35 को हमने किससे डिवाइड किया, 5 से, तो क्या आ गया आंसर, 7 आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे 7 ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है तो फिर से 7 लिखने की जरूरत नहीं. यानी यहाँ से ये सारे नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर. 7 5 2 2. ठीक है, ये सारे आपके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर के प्राइम फैक्टर्स. दस 140 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. ये आपका आंसर हो गया. तो इसी तरह दूसरे क्वेश्चन भी करते जाते हैं. देखो, ये है सेकंड क्वेश्चन. अब हमारे पास आ गया है सेकंड क्वेश्चन. कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन है 156. तो लेट्स स्टार्ट. 156 को हम सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, अब इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा. अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 7 जा 14 और 2 8 जा, तो ये हो गया 78. 78 है, यहाँ पे इवन नंबर है तो आपको सारी की आती होगी, 2 3 5 11. ये सारी कीज अगर आपको आ रही है तो ये सारे सम्स आपके लिए इजी हो जाएंगे जो लोअर क्लास में आप पढ़ चुके हो. तो यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 39. अब ये 39 देख के आपको मालूम पड़ गया कि भाई यू कैन डिवाइड इट बाय 3. तो 3 13, और उसके लिए आपको टेबल्स भी आने चाहिए. अगर टेबल्स आपके पक्के हैं तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ नहीं है. तो फाइनली वी गॉट 156 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर्स आर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. ठीक है, एक बड़ा डिजिट वाला क्वेश्चन लेते हैं. एक बड़ा डिजिट वाला क्वेश्चन लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है. थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास 3825. 3825 कितना भी बड़ा हो, प्राइम फैक्टर्स बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है आपको. 3825. अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप मेरी मेथड से कर सकते हो. साइड में आप यहाँ पे कि सबसे पहले आप किससे डिवाइड करोगे, 385 को. अगर आपको की आ रही है, ठीक है, 3 + 8 क्या हो गया, 11. 11 + 2 क्या हो गया, 13. 13 + 5 क्या हो गया, 18. 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है. इसका मतलब ये डिजिट 3 से हो सकता है मल्टीप्लाई, डिवाइड हो सकता है. अगर 3 से आप करोगे तो 3 1 जा 3 हो गया. ठीक है, तो ये हो गया 3 2 जा 6 और 6 यानी 22 बचेगा. तो 3 7 जा 21. 21 और फिर 15 बचा तो 3 5 जा 15. ये हो गया. ठीक है, आप यहाँ पे फिर से चेक कर लो आपकी 3 की डिविजिबिलिटी की. 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15. सबका टोटल 15 हो रहा है. इट इज डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स वी कैन स्टिल डिवाइड बाय 3. तो ये हो गया डायरेक्टली. देखो 3 4 जा 12, 7 है तो 3 2 जा 6, 6 यानी 15 बचेगा तो 3 5 जा 15. 4 + 2 8, 8 + 5 13 यानी अब 3 से नहीं होने वाला. और लास्ट डिजिट वैसे भी 5 है तो 5 से हो सकता है. तो आप देख सकते हो 5 8 जा 40. ठीक है, और 5 5 जा 25. स्टिल वी कैन डिवाइड इट बाय 5. तो 5 क्या हो गया, 17.
और अगर आप यहाँ पे करना चाहो तो 17 1 जा 17, तो ये सारे आपके क्या हो गए प्राइम फैक्टर्स। तो आप यहाँ पे करते जाओ, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो 3 1 2 7 5 ये यहाँ पे कॉपी कर लो फटाफट। 3 इंटू क्या हो गया 425, और यहाँ पे कॉपी कर लो, ये हो गया 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 85। 85 को 5 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया 17। तो हमारा 3825 जो है उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू क्या हो गया 17। यानी आपको यहाँ से चलना है, ये सारे आपके फैक्टर्स हो गए यहाँ से, और ये लास्ट आंसर ये आपके क्या हो गए, ठीक है, हॉकी बना दो। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आप इसको चाहो तो आप पावर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे आपके अपन आगे एलसीएम एचसीएम फाइंड करेंगे तो उसमें ये हेल्पफुल होगा 3825। चलो मैं आपको अब टाइम दे रहा हूँ 505005 और 7429 करो, फिर मैं करूँगा, आप उसका आंसर मैच कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, आज नया प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 5005। तो देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ, फैक्टर ट्री बना देते हैं 5005। अगर 5005 को डिवाइड करेंगे किससे, हमें डिविजिबिलिटी की मालूम है, 5 से डिवाइड होगा तो वेरी सिंपल 1001। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 से नहीं होने वाला है, यूनिट डिजिट यहाँ पे इवन नंबर नहीं है। ठीक है, 3 से नहीं होने वाला क्योंकि 3 डिविजिबिलिटी की, 4 से तो होगा ही नहीं क्योंकि 2 से नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, 6 से भी होगा नहीं क्योंकि 2 3 से नहीं हो रहा है। तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा आ रहा है 7। तो अगर आप 7 से ट्राई करो तो आप चेक कर लो, डिवाइजन करके आपका आंसर आएगा 143। ठीक है, अब 143 आ रहा है तो फिर से देखो 2 से तो नहीं होने वाला है, 3 से चेक कर लो डिविजिबिलिटी की, 4 + 1 5, 5 + 3 8। ठीक है, तो यानी 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा। ठीक है, 7 से करके देख लो, होगा नहीं, 8 से तो होने वाला नहीं है, 9 से होने वाला नहीं है क्योंकि 3 से नहीं हो रहा है, तो उसके बाद 10, 10 से तो होगा ही नहीं क्योंकि 0 नहीं है। अब नेक्स्ट डिजिट कौन सा आया 11, तो अब 11 से चेक कर लो, तो 11 1 जा 11 और 11 3 जा, हाँ, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 11 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 13। तो फाइनली फैक्टर ट्री हमारा जो प्राइम फैक्टर है वो आ गया कितना 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू क्या आ गया ये 13। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, 4th नंबर का क्वेश्चन हो गया। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं कौन सा, लास्ट कर लेते हैं 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन है, देखो हमारे पास है 7429। 7429, तो देखो 7429 अगर आप डिविजिबिलिटी की लगाते हो तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आप चेक करो, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, बहुत ही लंबा डिवीजन जाता है, जैसे आपको इसके लिए टाइम लग सकता है। देखो यहाँ पे 7429 को अगर आप डिविजिबिलिटी की लगाओ तो बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास, देखो 2 3 5 7 11 13। ठीक है, उसके बाद आता है 17 प्राइम नंबर। तो अब यहाँ पे इन सब की तो डिविजिबिलिटी की आपके पास है, ठीक है, इन सबको आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। एंड आफ्टर ऑल जो सारे सब ट्राई करने के बाद आप चेक करोगे कि 17 से हो रहा है, तो 17 से होने के बाद ये आपका आंसर आएगा 437। और उसके बाद फिर से यहाँ से पूरा ट्राई करते जाओ तो यहाँ पे वो डिवाइड हो रहा है किससे, ये 19 से डिवाइड हो रहा है, चेक कर लेना आप। तो आपका आंसर क्या आ रहा है 23। तो ये ऐसा अगर क्वेश्चन आ रहा है तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, पर इसका एक ही कट शॉर्टकट है, यानी अगर डिविजिबिलिटी की आपको मालूम होनी चाहिए इन सब की, ठीक है, और थोड़ा सा आपका डिवीजन का जो है उसके ऊपर ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, तो आप इजीली कर सकते हो 7429। तो फाइनली इसका आंसर आया 17 19 एंड आंसर क्या है हमारा 23। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द फैक्टर ट्री ऑफ 7429। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, तो जब भी वीडियो अपलोड होगा ऑटोमेटिकली आपको
मैसेज मिल जाएगा तो आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।